अरे सविकर्टी, तू अब सांप मार कर आएगी? तुझे कोई अक्ल है? सांप ने काटा होता मर जाती तू। बस हो गया अब तेरा खेलना कूदना, अब तू बड़ी हो गई है ना। अरे तू लड़की के जात, तेरी लड़की के जात को सब काम आना चाहिए, रोटी पकाना आना चाहिए, घर गृहस्थी संभालनी आनी चाहिए। अरे लड़की की जात तेरी, पराये घर जाना है तुझे, सब काम तुझे आना चाहिए। आई, उस पराये घर में भी तो सांप निकलते ही होंगे ना रे, उनको भी मारना पड़ेगा ना। साविकारटी, तू किसी से बाज नहीं आएगी। और मैं भाग जाती थी, ऐसी खेलती थी कूदती थी। तब मेरे बाबा ने मेरी शादी तय कर दी पुणे के ज्योतिराव फुले से। आप पहली दूसरी कक्षा में जाते हो ना तो बहुत खुश हो जाते हो, पर तब हमारी शादियां हो जाया करती थी। शादी यानी क्या, शादी कैसे निभानी जाती है, घर गृहस्थी कैसे चलानी होती है, ये समझने से पहले हमारी शादियां हो जाया करती थी। और उस समय औरत ने घर की दहलीज पार करना बड़ा पाप था। उस समय औरत ने घर की दहलीज पार करना बड़ा पाप था। राम जी के सीता ने घर की दहलीज पार कर दी तो रावण ने उनको भगा दिया। तो औरत ने क्या, उसका घर भला, घर का चूल्हा भला और चूल्हे की लकड़ी भली। चूल्हे की लकड़ी जैसे चूल्हे में जलती है ना, वैसे ही औरत ने अपने पति का, सास ससुर का, बच्चों का करते करते घर में ही मर जाना। तो मेरी शादी तय हो गई पुणे के ज्योतिराव फुले से। सोचा अब गांव की सावी शहर गांव जाएगी, शहर गांव देखेगी, टांगे में बैठेगी, क्या क्या देखेगी। पर आपको एक बात बताऊं, आई बाबा को छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा था। फिर सोचा वो सेठ जी कैसे होंगे। सेठ जी वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ना आता है, लिखना आता है, किताबें भी पढ़ना आता है। पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझे झट से पेड़ पर चढ़ना आता है, सबसे आगे दौड़ना आता है, कुएं में तैरना आता है, निशाना लगाना आता है, और कुएं में कूदकर नीचे जाकर तल की मिट्टी ऐसे मुट्ठी में निकलना आता है। मुझे याद है मेरे शादी का दिन, ऐसे मेहंदी से हाथ मेरे रंगे थे और ऐसे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ भरी थी। इतनी बड़ी शादी की साड़ी मुझे मेरे माँ ने पहनाई थी और माथे पर कुमकुम का टिक्का लगाया था। मानो मैं महारानी दिख रही थी, मानो देवी ही दिख रही थी। और मेरे पास सेठ जी बैठे थे। मैंने उन्हें छुप कर देखा, मुझे हंसी आ गई। ये पढ़े लिखे हैं और इनको पढ़ना लिखना आता है। आपको एक बात बताऊं क्या, पढ़े लिखे लोग भी अपने जैसे ही होते हैं। तो मेरी शादी हुई, मैं ससुराल गई। ससुराल काहे का, मेरा मायका ही था वो। मेरे ससुर जी पिता के समान मुझसे प्यार करते थे और सगुनात्या मुझसे बहुत प्यार करती थी। सगुनात्या यानी सेठ जी की मौसेरी बहन। और सेठ जी जब देखूं पढ़ाई। एक बार दरवाजे के आड़ से झांक कर देखा, सोचा क्या करते ये तो देखूं ना। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, सावित्री आपको पढ़ना लिखना आता है? अब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, इन्हें पता है, फिर भी वो पूछ रहे हैं, सावित्री आपको पढ़ना लिखना आता है? पढ़ना लिखना
नहीं आता मुझे पढ़ना लिखना, आप जैसा आपकी तरह पढ़ना लिखना नहीं आता मुझे, आपकी तरह किताबें भी पढ़ना नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे झट से पेड़ पर चढ़ना आता है, सबसे आगे दौड़ना आता है, निशाना लगाना आता है, और कुएं में तैरना आता है, और कुएं में कूदकर नीचे जाकर तल की मिट्टी मुट्ठी में लाना आता है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूं। सावित्री, मुझे ऐसे ही मुझे ऐसी ही जीवन साथी चाहिए थी, मुझे सिखाने वाली। जाने दो, इधर कोई भी नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए, क्या आप आएंगे मेरे साथ खेलने? तो जैसे सब कुछ इन्हें ही समझता है, ऐसे मुस्कुराए और बैठे किताब पढ़ने। तो ये मेरे सेठ जी स्कूल जाते थे, ये मेरे सेठ जी स्कूल जाते थे। अगर घर में होते तो ए पढ़ ओ पढ़, ए पढ़ ओ पढ़, नहीं तो लहू जी बुआ के पास दान पट्टा और कसरत सीखने जाते थे। सब कहते थे है बहुत होशियार, ये बहुत होशियार, बोलने में होशियार, पढ़ने में होशियार और दिखने में खूबसूरत और बुद्धिमान। आपको एक बात बताऊं क्या, मैं इन्हें शेख जी कहकर बुलाना चाहती थी। एक बार पूछ ही लिया, अजी क्या मैं आपको शेख जी कहकर बुलाऊं? तो ऐसे मुस्कुराए और बोले हाँ बोले। उस दिन से मैं उन्हें शेख जी कहकर बुलाने लगी और वो भी मुझे आप कहकर बुलाने लगे। एक दिन घर साफ कर रही थी, घर भर किताबें ही किताबें, इधर किताबें उधर किताबें। सोचा इतनी सारी किताबें पढ़कर इनको क्या मिलता होगा, इतनी अच्छी प्यारी पत्नी छोड़कर इन्हें तो किताबों की पड़ी है। मैं ऐसे किताबें लगा ही रही थी, उतने में आ गए शेख जी और बोले सावित्री, आपने सब उल्टी सीधे किताबें लगाई है। उल्टी या सीधी मुझे क्या पता, मुझे क्या पढ़ना आता है? सावित्री, अरे मैंने यहाँ एक किताब रखी थी, वो किताब कहाँ है? अब सब किताबें इकट्ठा करने के बाद यहाँ रखी हुई कौन सी कैसे किताब पहचाने? सावित्री, मुझे वॉशिंगटन का चरित्र चाहिए, तो वॉशिंगटन का चरित्र। वॉशिंगटन यानी किताबों के भी नाम होते हैं क्या? सावित्री, वॉशिंगटन नहीं हो, वॉशिंगटन। देखो यहाँ मिली वो किताब, ये वॉशिंगटन का चरित्र, ये थॉमस पेन का राइट्स ऑफ मैन, ये ज्ञानेश्वरी, ये तुकाराम की गाथा, एक गौतम बुद्ध का चरित्र। मैं तो देखती रह गई। इतनी सारी किताबें पढ़ने वाले मेरे पति और मैं उनकी पत्नी। शेख जी क्या मिलता है आपको ये सारी किताबें पढ़कर? विवेक आता है, मनुष्य खुली आंखों से दुनिया को देखता है और इंसानियत सीखता है। सावित्री, शेख जी इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है आप पढ़ाकर सुनाएंगे मुझे? तो मेरे सेठ जी पढ़कर मुझे सुनाते थे। आसपास क्या हो रहा है समाज में, ये सब मुझे बताते थे। हिंदू धर्म में क्या है, मुसलमान धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, मुस्लिम धर्म में क्या है, ईसाई धर्म क्या सिखाता है। हम सब एक ईश्वर की संतान है, हम सब एक ईश्वर की संतान है। तो फिर एक जात धर्म चुनिंदे लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाए हैं। और हिंदू धर्म में जाति की प्रथा है और लोग उसकी शिकार हो रहे हैं। और औरत को कम दिखाया जाता है, औरत को नीचा देखते हैं, उनके हक और अधिकार उन्हें नहीं देते हैं।
शेठ जी सब कुछ मुझे बताते थे, शेठ जी सब कुछ मुझे बताते थे, कानों में प्राण लाकर मैं सुनती थी। ऐसी सावित्री गढ़ती गई और शेठ जी के साथ परिवर्तन के राह में आगे बढ़ती गई। ऐसी सावित्री आकार लेती गई और शेठ जी के साथ साकार होती गई। दिन बीत रहे थे और महीने गुजर रहे थे, दिन बीत रहे थे, महीने गुजर रहे थे। एक दिन सेठ जी उनके ब्राह्मण मित्रों के शादी में गए थे। वापस लौटे तो मानो तूफान हो। मैंने उनसे पूछा, सेठ जी क्या हुआ है? सेठ जी क्या हुआ है? अपमान किया उन्होंने, मेरा अपमान किया। ब्राह्मणों के बारात में एक नीची जाति का लड़का ब्राह्मणों के साथ कैसा चल रहा है, ऐसे सब जन बोल रहे थे। और इतने में एक जन मेरे सामने आया और मुझे बोला, शिवा 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 करती ना रे सारी बारात। अरे तू शुद्ध जाति का ना रे, तो ब्राह्मणों के साथ चलने का एक दुस्साहस तुमने किया ही कैसे? शिंचानो, 4 किताबें पढ़ने से ये नीची जात नहीं जाती। ये ब्रिटिश हुकूमत आई है ना, इसलिए तुमने दुस्साहस किया। ऐसा भर बारात में उन्होंने मेरा अपमान किया। बारात के घोड़े से वे भ्रष्ट नहीं होते, बारात के घोड़े से वे भ्रष्ट नहीं होते, लेकिन मुझसे, इंसान से वो भ्रष्ट होते हैं। यानी कि मैं जानवरों से भी नीचा हूं, मेरी कीमत पशुओं से भी कम है। नहीं सावित्री, ये बदलना होगा और ये मैं बदलूंगा सावित्री, ये मैं बदलूंगा। और क्रांतिकारी विचारों के इतिहास रचे जाते हैं। धर्म का विचार आगे बढ़ाने के बजाय विचारों का धर्म आगे बढ़ाइए और मानवता के परचम को आसमान में बुलंद कीजिए। इसके लिए आपको ईश्वर सामर्थ्य दे, बल दे, शक्ति दे। नमस्कार। नारी सशक्तिकरण, नारी